गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह जो है आज सोच रहे हैं मैथ का कुछ शुरू किया जाए कि समय तो अभी कोई निर्धारित नहीं है, सुपर टेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। बट हाँ, हम लोग की अगर तैयारी पहले से रहेगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं मैथ का। जहाँ तक मैंने अभी तक कोर्स बताया हुआ है आप लोग का कि मैथ के लिए पहला चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। अब देखिए, नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली चीज़ आ जाती है कि ये संख्या क्या है। हम लोग अक्सर सुनते हैं नंबर संख्या, ये संख्या है क्या। तो संख्या का मतलब सिंपल समझिए, जैसे हम हाथ में गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां, मतलब ये जो हमारे 1 2 3 4 5 है ये है हमारी संख्या। मतलब अगर किसी वस्तु को हम गिन सकते हैं तो वो हमारी हो जाती है संख्या, जिसका हम बोध कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसी को जो है शब्दों में अगर लिखें, जैसे हमने लिखा शब्दों में 5, मेरे हाथ में है 5 उंगलियां, तो शब्दों में अगर हम इसको लिखते हैं 5, यही 5 है हमारी संख्या, इसी को हम संख्या कहते हैं। और अब ये जो 5 है इसको अगर हम ऐसे अंक में लिख देते हैं तो ये हमारी 5 जो हो गई, ये हो गई हमारी संख्यांक। इसको हम बोल देंगे संख्यांक। इसके बाद फिर आता है प्राकृतिक संख्या। भाई ये प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी नेचुरल नंबर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति से रिलेटेड, जो जिसका कोई दिखावा नहीं है, बनावट नहीं है, जो बिल्कुल ही प्राकृतिक है, वो हो गई हमारी नेचुरल रूप से जो बनी हुई है, वो है हमारी प्राकृतिक संख्या। अभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमारी शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके ये चली जाएगी इन्फिनिटिव, यानी अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। इसके बाद अब ये जो प्राकृतिक संख्या है इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। जैसे क्या क्वालिटीज़ हैं देख लीजिए। फर्स्ट क्वालिटीज़ प्राकृतिक संख्या की, नेचुरल नंबर की है, एक जो है 1, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कहीं कोई पूछ देगा या किसी क्वेश्चन में ही बना के दे देगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो लोग समझ बैठते हैं 0। पर भाई 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम नहीं है, वो है एक पूर्ण संख्या, यानी जो कंप्लीट है। 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी डिजिट है जो किसी भी चीज़ को 0 भी कर सकती है और किसी भी चीज़ को लाखों में भी कन्वर्ट कर सकती है, करोड़ों में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो एक पूर्ण संख्या हुई। बट ये जो 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। उसके बाद जैसे मैंने बता ही दिया है, शून्य जो है हमारा वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो हम पूर्ण संख्या उसको काउंट करेंगे। और एक और क्वालिटी है इस पूर्ण संख्या की, प्राकृतिक संख्या की, ये
मान लीजिए हम ले लेते हैं 9, प्राकृतिक संख्या है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये 9 है ये प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए क्योंकि हम इसमें एक और जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, वो इससे वो बड़ा हो जाएगा। 10 में एक और जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, उससे वो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें जो है लिमिटेशन नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यही होगी, नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती है, कोई काउंटिंग नहीं है। तो भाई इसको समझिए कि प्राकृतिक संख्या की क्वालिटीज़, एक सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृतिक में, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और दूसरी चीज़ थर्ड पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। इसके बाद फिर आते हैं हम अनुवर्ती संख्या। ये अनुवर्ती संख्या क्या है? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 1 है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब इस 1 का अगला वाला संख्या कौन सा होगा? तो हमारे दिमाग में आएगा कि 1 का अगला तो 2 होगा। तो 1 हुआ प्राकृतिक संख्या और 1 का अगला वाला ही हुआ हमारा अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को काउंट करने का या समझने का मतलब है कि जो भी संख्या हमारे सामने है उसकी जो है दाईं वाली संख्या हम बढ़ा दें या उसमें हम 1 जोड़ दें, वो हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाती है। जो संख्या है उसके दाईं ओर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। और यही 1 या मान लीजिए 2 हो गया, इसके अगर हम पीछे चले जाएं तो ये हमारी हो जाती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या यानी जो संख्या हमारे पास है, जो प्राकृतिक संख्या है, उसमें से हम 1 घटा देंगे या उससे बाईं ओर चले जाएंगे तो वो हमारी हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स, पहले इनको समझना होगा, उसके आधार पे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगला चलते हैं। देखिए भाई, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कोचिंग है जो मैं आप लोग को इतनी सुविधाएं दे सकूं। तो जितना भी है जो मेरे पास सेल्फ है, मैं इसे सेल्फ स्टडी करता हूं। मुझे जब भी रिवीजन करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, मुझे भी भाई पढ़ना है, आगे और बढ़ना है, तो उसके लिए मेरे पास बेटर ऑप्शन ये होता है, मैं वाइट बोर्ड उठाता हूँ और अपने जो है मैथ्स या जो भी कैलकुलेशन करना है वो उस पर सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तो इसी पे मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने की, बताने की। उम्मीद है कि इससे आप लोग को बेटर कुछ मिलेगा, और जिस वजह से आप लोग हर बार पीछे रह जा रहे हैं, शायद मेरी इस कोशिश से हो सकता है कि आप लोग के लिए कुछ बढ़िया मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत पीछे हूँ इन सब चीज़ों में। मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पे आपको लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों हैं ऐसे। लेकिन फिर भी मैं मेरे पास हैं सुविधाएं, उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, जो जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोग को भी हेल्प कर सकूँ। आगे नेक्स्ट, अभी मैंने बताया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी शुरू होती 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बट जो पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर, ये जो है हमारे 0 से शुरू होगी। यही फ़र्क है प्राकृतिक में और पूर्ण में। ये 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, अनंत तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी,
अनंत तक जाएगी। इसके बाद फिर आ गया धन पूर्णांक या धन पूर्ण कह लीजिए या धन पूर्णांक कह लीजिए, पॉजिटिव नंबर कह लीजिए। धन पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्याएं धनात्मक हों। धनात्मक होने का मतलब हम अब ऐसे निशान भी लगा के उसको पहचान सकते हैं, या अगर निशान नहीं है तो भी हम इसको पहचान सकते हैं। ये हमारी इन्फिनिटी तक की जो होती हैं ये हमारी हो जाती हैं धन पूर्णांक। और अब इसी को अगर ऋण पूर्णांक में अगर हम पढ़ें, निगेटिव नंबर्स, तो -1, -2, -3, -4 ये इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। ये हो जाती है हमारी ऋण पूर्णांक। इसको ज़रा एक स्लाइड के माध्यम से इसको ज़रा समझिए। ये हमारा चार्ट है, ये जो हमारा है पॉइंट सर्कल, ये है हमारा 0। इस 0 से हम अगर दाईं ओर आगे बढ़ते हैं तो ये +1, +2, +3 ऐसा करके हम इन्फिनिटी पे आते हैं। और अगर हम बाईं ओर चले जाते हैं तो ये हमारा ऋणांक हो जाता है, ऋण पूर्णांक, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से जो है हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को समझ सकते हैं एक स्लैब चार्ट के माध्यम से। इसके बाद फिर नेक्स्ट आती है सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या है, इसको हम परिभाषित करते हैं। डिफिनीशन इसकी है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वो हो जाता है हमारा सम संख्या। 140, 280, 360 ऐसा करके ये जो संख्याएं हैं इसमें आप 2 से भाग देंगे तो आराम से 2 से भाग चला जाएगा। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या। अब ये विषम संख्या क्या है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिटी तक, ये हमारी हो जाती हैं विषम संख्या। अब आता है भाज्य संख्या। नेक्स्ट हम आते हैं